हेलो स्टूडेंट, हमने नाइन्थ क्लास के सिविक्स का चैप्टर सेकंड कर रहे थे। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि आखिर हमने फर्स्ट चैप्टर क्यों नहीं किया। तो आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट चैप्टर बच्चों आपका सिलेबस में नहीं है। जब आप अपना सिलेबस देखोगे तो आप पाओगे कि सेकंड चैप्टर को ही उन्होंने फर्स्ट चैप्टर के रूप में शो किया है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। डेट इज़ वाई मैंने फर्स्ट चैप्टर को स्किप करके सीधा मैं चैप्टर सेकंड पे आ गया था। सो इन लास्ट क्लास वी आर डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड कई सारे और हमने टॉपिक्स को कवर किया था। तो बच्चों आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं आपको 1 मिनट में रिकैप करा दूं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। तो सबसे पहले बच्चों हमने पढ़ी थी डेफिनेशन। आखिर इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो बच्चों मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि लोकतंत्र सरकार की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जनता अपने सरकार का चुनाव करती है। यानी कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि जनता के थ्रू अपनी सरकार खुद ही इलेक्ट की जाती है। ऐसे प्रोसेस को, ऐसी प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। उसके बाद बच्चों हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने देखा था कि फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी के आखिर फीचर्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारे फीचर्स बताए थे। जैसे सबसे पहला फीचर मैंने बताया बच्चों आपको, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ऑल डिसीजंस डजंट मैटर, लेजिस्लेटिव डिसीजंस, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस, ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स। ओके, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। डेमोक्रेसी में जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं, जितने भी निर्णय लिए जाते हैं, वो सारे के सारे कौन लेता है? एक इलेक्टेड गवर्नमेंट लेती है, और वो गवर्नमेंट जनता के थ्रू इलेक्ट की जाती है। तो पहला फीचर मैंने आपको ये बताया था, जो आपको बहुत अच्छे से शायद याद होगा। उसके बाद मैंने आपको सेकेंड फीचर बताया था, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो कंट्री डेमोक्रेटिक होगी, जहां पर डेमोक्रेसी होगी, वहां फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होगा, वहां इलेक्शन कराया जाएगा, और इलेक्शन कराकर ही कोई सरकार इलेक्ट होगी। तो सेकंड फीचर मैंने आपको ये बताया था, जो आपको शायद याद होगा, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। देखो यहाँ पे, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। कहने का मतलब, किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर बच्चों फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, तो जो गवर्नमेंट अभी पावर में है, जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट दोबारा पावर में आए। क्यों? क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो दूसरों को भी मौका मिलता है। तो ये एक अगला फीचर है किसका? डेमोक्रेसी का। नेक्स्ट फीचर था बच्चों, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। क्या मतलब है? इफ यू आर लिव इन इंडिया, जस्ट एग्जांपल, इफ यू आर लिव इन इंडिया, you easily see that every adult person have 1 vote 1 value. ओके, अगर आप इंडिया में रहते हो और इंडिया में देखते हो तो आप क्या पाते हो बच्चों कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते हमारे देश में एक पर्सन का एक वोट है और उस वोट की वैल्यू बराबर है। हमारे देश में वोट की वैल्यू बिल्कुल अलग अलग नहीं होती। यहाँ पे देखो, एक मिनट, यहां पे देखो आप, क्या दिख रहा है? इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। कहने का मतलब क्या है? मतलब यहां सिंपल सा है बच्चों कि हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर क्या होगा? हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर बच्चों, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो, बेसिकली उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर होगा कि हर एक एडल्ट सिटीजन के पास 1 वोट होगा और उस वोट की 1 वैल्यू होगी। ये आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है, या आपके दिमाग में बात अच्छे से रहनी चाहिए। ठीक है,
तो ये हमने लास्ट क्लास में सारे फीचर्स, इसके अलावा एक फीचर और पढ़ा था, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, यानी कि अ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट आर वर्क अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल, यानी कि जो गवर्नमेंट इलेक्टेड होगी बच्चों वो क्या करेगी, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करेगी और वो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के एरिया से बाहर जाके काम नहीं करेगी। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, आपको शायद याद होगा, आपने अच्छे से ये लेक्चर सुना होगा तो आपको ये सारी चीजें याद होंगी। सो गाइस, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट व्हाई डेमोक्रेसी। इफ you are seen world map, you are easily find that in recent time around 90% nations are work according to process of democracy। क्या मेरा कहने का मतलब है, अगर आप विश्व के मैप को देखते हो, विश्व के मानचित्र को देखते हो, तो आप पाओगे बच्चों कि 90% से ज्यादा देश आज डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, कुछ एक दो एग्जाम्पल को छोड़कर, जैसे चाइना को छोड़ देते हैं, नॉर्थ कोरिया को छोड़ देते हैं, और भी छोटी छोटी कई कंट्री हैं, बट मोस्ट ऑफ कंट्रीज इन द प्रेजेंट वर्ल्ड आर वर्क अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी। सो क्वेश्चन इज दैट व्हाई डेमोक्रेसी बिकम अ फेमस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड फिनोमेना, इन वर्ल्ड अफेयर्स। आखिर ऐसा क्या हुआ है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि आज डेमोक्रेसी आज बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना बनकर उभरी है, आखिर रीजन क्या है। सो गाइस, वन वन करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या फीचर हैं डेमोक्रेसी के, फेवर में लोग कैसे बोलते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, और अगेंस्ट में कैसे बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट व्हाट, वी आर डिस्कस अबाउट आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। आखिर बच्चों डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में लोग आर्ग्यूमेंट क्या देते हैं। कुछ लोग कहते हैं डेमोक्रेसी बहुत अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो भी देखेंगे, और फिर पहले देखेंगे कि आखिर आर्ग्यूमेंट क्या दिए जा सकते हैं। तो समझने की कोशिश करना, वन वन करके मैं आपको आर्ग्यूमेंट समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट क्या दिए जाते हैं। देखो, कहने का मतलब दिस conversation has most of the argument that we routinely hear against democracy. Let us go over some these argument। यानी कि यहाँ पर जो पूरे ऊपर देखोगे आप, तो यहाँ पे डिस्कशन दे रखा है, ये जो डिस्कशन दे रखा है, ये डिस्कशन डेमोक्रेसी के फेवर में और अगेंस्ट में बताया गया है, लेकिन मोटा मोटा आपको यहाँ नहीं समझना, आपको यहाँ पे समझना है। अब समझते हैं हम क्या है आर्ग्यूमेंट, यानी कि आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। सबसे पहले हम बात करेंगे डेमोक्रेसी कीप चेंजिंग, तो डेमोक्रेसी लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड टू इनस्टेबिलिटी। क्या मतलब है, देखो इसका मतलब यह है कि डेमोक्रेसी के अंदर लीडर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन लीडर क्या करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए, कभी इस पार्टी से उस पार्टी में चले गए, कभी उस पार्टी से इस पार्टी में चले गए, तो ऐसा चलता रहता है। और ऐसा बच्चों जब चलता है तो इससे इनस्टेबिलिटी आती है, प्रॉपर फंक्शंस वर्क नहीं कर पाते, प्रॉपर सरकारें काम नहीं हो पाता, और काम ना होने की वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। तो ये पहला आर्ग्यूमेंट है अगेंस्ट में। उसके बाद बच्चों क्या है दूसरा, यहां पे देखो डेमोक्रेसी ओके, तो दूसरा हम देख रहे थे सेकंड पॉइंट में क्या था बच्चों, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यह है कि आपने देखा होगा डेमोक्रेसी के अंदर क्या करता है, हर एक पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा पावर गेन करना चाहती है, और इसमें मोरालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हर एक पार्टी अपना प्रॉफिट के लिए क्या करती है, अपने प्रॉफिट के लिए पावर को गेन करने पे लगी रहती है। ये एक सेकंड बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। थर्ड मेजर प्रॉब्लम क्या है बच्चों, मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज। कहने का मतलब बहुत सारे लोगों के थ्रू ये कहा जाता है कि डेमोक्रेसी के होने की वजह से जो डिसीजंस हैं
वो डिले होते हैं, वो बार बार डिसीजन डिले होते हैं क्योंकि उसमें पूरा प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने की वजह से डिसीजन बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तीसरी प्रॉब्लम बच्चों क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके अगेंस्ट में, वो है इलेक्टेड लीडर्स। क्या है बच्चों, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बी बैड डिसीजन। यानी कि जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उन्हें पीपल्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं हो पाता और वो लोगों के फेवर में डिसीजंस नहीं ले पाते, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी को आए दिन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा बच्चों देखो, इसके अलावा क्या है, डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन फॉर, यहां पे देखो, डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। क्या देखने को मिलता है कि जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के टाइम पर बहुत ज़्यादा करप्शन देखने को मिलता है डेमोक्रेसी में, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती। और लास्ट में क्या देखने को मिलता है बच्चों, तो लास्ट में ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। यानी कि जो सामान्य लोग होते हैं उनको पता ही नहीं चल पाता कि कैसे काम होना चाहिए और कैसे नहीं होना चाहिए। इस वजह से डेमोक्रेसी ज़्यादा अच्छी फॉर्म नहीं है गवर्नमेंट की, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। मैं एक बार आपको दोबारा बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से दोबारा से समझ में आ जाए। मैंने क्या बताया, सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या बोला बच्चों, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स इनस्टेबिलिटी। डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग अपनी पार्टियां कभी भी चेंज कर देते हैं और दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, जिसकी वजह से सरकारें गिरती रहती हैं और इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। दूसरा, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। डेमोक्रेसी आज क्या बन चुका है, ऑल अबाउट पावर कॉम्पिटिशन बन चुका है, जिसमें कोई स्कोप नहीं है मोरालिटी नाम की चीज का। इसके अलावा सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले। नेक्स्ट, कुछ लोगों का क्या कहना है बच्चों कि डेमोक्रेसी में डिसीजंस बहुत ज़्यादा डिले होते हैं, बहुत ज़्यादा डिसीजंस डिले देखने को मिलते हैं। इसके अलावा चौथा मैंने आपको क्या बताया, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। यानी कि जो इलेक्टेड लीडर होते हैं उनको प्रॉपर समझ नहीं होती, प्रॉपर वो डिसीजंस नहीं ले पाते, जिसकी वजह से लोगों के फेवर में अच्छे डिसीजंस नहीं देखने को मिलते। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। कहने का मतलब डेमोक्रेसी के अंदर क्या इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन के टाइम पर बहुत ज़्यादा करप्शन देखने को मिलता है, बहुत सारे करप्शन के केसेस आते हैं, कैसे पार्टियां अपने इलेक्शन जीतने के लिए क्या करती हैं, फेक वोटिंग कास्ट करवाती हैं, इसके अलावा वोटों को खरीदने का काम करती हैं, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। इसके अलावा ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। यानी कि ऑर्डिनरी पीपल्स को इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता और वो इसके बारे में ज़्यादा कुछ सोच भी नहीं पाते और वो कुछ अच्छा अपने लिए सोच नहीं पाते। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में है डेमोक्रेसी के, जो बताते हैं कि डेमोक्रेसी एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। अब देखो, आर देयर सम अदर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ, विच ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट अप्लाई मेनली टू डेमोक्रेसी। अब देखो, ये डेमोक्रेसी में ठीक है, अब आपको ये सारे के सारे डेमोक्रेसी के अंदर ये सारी की सारी कमियां देखने को मिलेंगी, बिल्कुल सही बात है, कमियां देखने को मिलेंगी। इसके अलावा डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, जो डेवलपमेंट रेट होता है वो काफ़ी स्लो होता है, ऐसी बहुत सारी कमियां देखने को मिलेंगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इन कमियों की वजह से डेमोक्रेसी को छोड़ दें? क्या हम डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट ना करें? क्या बताते हो, क्या बोलोगे आप? तो बच्चों आप बताओगे कि माना डेमोक्रेसी में कमियां हैं, ऑफकोर्स नंबर ऑफ आपको अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट मिल जाएंगे, नंबर ऑफ बैकवर्डनेस है, नंबर ऑफ लैकुनाज हैं डेफिनेटली, बट इसके बावजूद भी वी आर इजिली सेज दैट डेमोक्रेसी इज अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वाई? सो देखते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं क्या है। ठीक है, अब देखो यहां पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, चाइना का और दूसरा एग्जाम्पल हमारे इंडिया का। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। 1958-61 में चाइना में एक फेमाइन आया था। फेमाइन का मतलब होता है बच्चों अकाल पड़ जाना। ठीक है, और उसमें लगभग 3 करोड़ पीपल्स की डेथ हुई थी।
ठीक है, लेकिन चाइना की गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया। वाई, क्यों नहीं किया? चाइना, मैंने पहले ही बताया आपको, एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, उसका पीपल्स के लिए कोई रिलेशन नहीं है, पीपल्स जैसे सर्वाइव कर रहे हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट उसी टाइम पर इंडिया में धीरे धीरे चीजें अच्छी होने लगी थी, हमारी हालत अच्छी नहीं थी, ठीक है, हमारी हालत भी चाइना की जैसी थी, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने लोगों के वेलफेयर में ज्यादा काम किया, लोगों को फैसिलिटी दिलाने का ज्यादा काम किया, ठीक है, ज्यादा काम किया। क्यों? क्योंकि हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए बच्चों अकाउंटेबल होती है, अपने लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर्क नहीं करेगी तो क्या होगा? तो अगली बार लोग इलेक्ट उसे नहीं करेंगे। इस वजह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? अच्छी होती है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छी होती है। अब समझने की कोशिश करना कि आखिर क्यों डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को आज वर्ल्ड में इतना फेवर मिल रहा है। तो सबसे पहला रीजन, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये वर्ल्ड में एकमात्र ऐसी गवर्नमेंट है जो सबसे ज्यादा अकाउंटेबल होती है, जो अपने लोगों के प्रति ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। क्यों होती है रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि आपको पता है इलेक्टेड होती है जनता के थ्रू। अगर ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो क्या होगा? अगली बार लोग इनको वोट नहीं देंगे, और लोग इनको वोट नहीं देंगे तो ये दोबारा से पावर में नहीं आ पाएंगे। दैट इज वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल फॉर देयर पीपल। ये अपने लोगों के प्रति बहुत ज्यादा अकाउंटेबल होती है। क्लियर होगी बात? पहली चीज। सेकंड, डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट। डेमोक्रेसी की हेल्प से आसानी से जो डिफरेंसेस हैं, कन्फ्लिक्ट हैं, उनका आसानी से सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, जिससे कि प्रॉब्लम देखने को ना मिले। इसके अलावा डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स एंड प्रोटेक्ट राइट ऑफ इंडिविजुअल्स। क्या है? डेमोक्रेसी क्या करती है बेटा जी, बच्चों? ये डिग्निटी को इनहेंस करती है, ठीक है, सिटीजन्स की डिग्निटी और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम भी करती है। इसके अलावा दस डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इंप्रूव करने का भी काम करती है, जिससे कि डिसीजंस बहुत अच्छे से डिसीजंस लिए जा सके, जिससे कि लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। तो ये, इसके अलावा डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि मान लो आपने कोई गवर्नमेंट इलेक्ट कर दी और वो गवर्नमेंट लोगों के लिए काम नहीं कर रही है, तो क्या होगा? आफ्टर 5 years आप उसे आसानी से चेंज कर सकते हो। अगले 5 साल बाद इलेक्शन आएगा, वोट मत दो उनको, तो आपने अपनी पुरानी मिस्टेक को दूर कर लिया। तो इन रीजंस की वजह से डेमोक्रेसी को एक बढ़िया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है। मैं दोबारा से एक बार और आपको बता देता हूं कि आखिर डेमोक्रेसी को गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों कहा जाता है। तो जरा समझ लेते हैं बच्चों, ताकि आपको अच्छे से आपको समझ में आ जाए। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आखिर डेमोक्रेसी को क्यों अच्छा बोलते हैं। तो मैंने बताया अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि ये अपनी पीपल्स के लिए बहुत ज्यादा अकाउंटेबल होती है, और अकाउंटेबल होने की वजह से, ठीक है, ये लोगों के लिए ज्यादा वेलफेयर में काम करती है। और अकाउंटेबल क्यों है? क्योंकि इनको इलेक्ट किसने किया है? जनता ने। दूसरा, डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट। डेमोक्रेसी क्या करती है बच्चों? कोई भी डिफरेंसेस हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, उनका सॉल्यूशन आसानी से निकालने का काम करती है। इसके अलावा डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजंस एंड प्रमोट फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी क्या करती है? इनहेंस करती है डिग्निटी को सिटीजंस की, और उनके राइट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसके अलावा 10 डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग क्वालिटी को इंप्रूव करने का काम भी डेमोक्रेसी के थ्रू किया जाता है। इसके अलावा लास्ट में मैंने बताया, आपको ध्यान से सुनना, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, ठीक है, ये पॉइंट आपको लिखना ही है, और ये पॉइंट बहुत अच्छा है, तो आपको अच्छे से याद रख लेना है। क्या है ये पॉइंट? तो ये पॉइंट है बच्चों, डेमोक्रेसी इज अ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक्स। हम हमारी गलतियों को सुधार सकते हैं डेमोक्रेसी की सहायता से। कैसे? मैंने आपको अभी बताया कि अगर कोई गवर्नमेंट ऐसी इलेक्ट हो जाती है जो हमारे वेलफेयर में काम ना करे, हमारे लिए काम ना करे, तो हम आसानी से उस गवर्नमेंट को हटा सकते हैं, आसानी से उस गवर्नमेंट को 5 साल बाद
रिमूव कर सकते हैं, जिससे कि हमारे राइट्स भी बचे रहें और हम हमारी मिस्टेक्स को भी सुधार लें। इन 5 रीजन से आपके सामने क्लियर तो हो गया होगा कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से होप सो कि अब आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं। देखो, मान लो आप मोनार्की गवर्नमेंट में रहते हो। आप मोनार्की गवर्नमेंट में क्या पाओगे? मोनार्की गवर्नमेंट में ना तो आपके पास राइट टू वोट होगा, ना गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ना ही आपको कोई फैसिलिटी होंगी। क्यों? एवरीथिंग वर्क अकॉर्डिंग टू मोनार्क, कोई आपको फीचर नहीं मिलेंगे। सेम अगर सिंगल पार्टी रूल होगा, जहां पर एक ही पार्टी की गवर्नमेंट है, जस्ट लाइक अ चाइना, तो क्या होगा? नॉर्मल सी बात है, सब कुछ एक ही पार्टी के अकॉर्डिंग चलेगा, कुछ भी लोगों के अकॉर्डिंग नहीं होगा। लोग अगर अपनी डिमांड करेंगे तो लोगों को दबा दिया जाएगा, तो ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। बट अगर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में रहते हैं, अगर हमारी सरकार डेमोक्रेटिक है, तो सब कुछ लोगों के अकॉर्डिंग चलेगा, और लोग अपने अकॉर्डिंग उनको काम करने के लिए इलेक्ट करेंगे, और जो लोगों को गवर्नमेंट अच्छी लगेगी वो उसको इलेक्ट करेंगे। तो अब आपको एक बात क्लियरली समझ में आ गई होगी, डेमोक्रेसी क्यों ज़्यादा अच्छी होती है, क्यों एक गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट देखेंगे हमें कौन सा सब, इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, और इसमें जो चीज़ रह गई है वो भी मैं आपको, थोड़ा सा रह गया वो भी मैं करा दूंगा। तो वैसे कुछ बचा नहीं है, क्योंकि अब आपको इसमें कुछ ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपने पढ़ना था वो आप सारी चीज़ें कर चुके हो, जो आपके लिए ज़रूरी था, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। बिल्कुल पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। ठीक है, और बिल्कुल बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है अभी। गवर्नमेंट के रूल्स को बिल्कुल फॉलो करिए, और जितना टाइम हो सके अपनी किताबों के साथ बिताइए, ताकि आपको बिल्कुल डिप्रेशन फील ना हो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, और आप अपने अच्छे सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।